एक छोटी सी गलती के ऊपर उस बंदे के 7 लाख रुपए डूब गए, जिस बंदे ने ड्राइविंग का वीजा लिया था। लेकिन वो वीजा लेके जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वहां पे जनाब मोहसिन नकवी साहब वहां पे खड़े होते हैं और उन्होंने पेपर लेके उस बंदे से सवाल कर लिया और वो बंदा इतना कंफ्यूज हुआ कि वो प्रॉपरली जवाब भी नहीं दे सका। असल में कहानी क्या हुई है, आपको पता है FIA और दूसरे जो अदारे हैं वो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पे लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं और ऑफलोड करने की एक बड़ी वजह यह है कि वो जो एक सॉफ्ट स्किल का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, उस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट आपने लेना है और उसके बाद आपने उस सर्टिफिकेट के जरिए आपने प्रोटेक्टर स्टैंप लगानी है और फिर आप जा सकते हैं अगर आप किसी भी स्किल वीजा के ऊपर जा रहे हैं। अब वो बंदा जो है वो ड्राइविंग का वीजा उसके पास मौजूद था, उसको गालिबन सऊदीया ने उसको वीजा दिया था और वो बंदा ड्राइविंग का वीजा अप्रूव वीजा लेके एयरपोर्ट पे खड़ा था। अभी वहां पे मोहसिन नकवी साहब पूछते हैं कि भाई आपके पास लाइसेंस है, जिस ड्राइविंग के वीजे पे आप जा रहे हो पाकिस्तान का लाइसेंस या वहां का लाइसेंस है आपके पास? तो उसने बोला कि सर मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जब लाइसेंस ही नहीं है तो वहां पे कैसे जा रहे हो तुम, कैसे वहां पे जाके जॉब करनी है? तो ये चीज वहां पे बड़ी कंफ्यूजन हुई और उस बंदे ने जवाब भी प्रॉपरली नहीं दिया। तो उसका जवाब ये बनता है कि जो लोग अपने ड्राइविंग वीजा पे जाते हैं या ड्राइविंग का वीजा लेते हैं, उनका वीजा सऊदीया ने जब अप्रूव कर दिया है कि ये बंदा हमारे पास एज अ ड्राइवर आ सकता है, तो उस बंदे को रोकने का जवाब इसलिए नहीं बनता क्योंकि उस बंदे ने सऊदीया में जाके अपना लाइसेंस शुरू करना है। वो सऊदीया में पहुंचेगा, उसका रेजिडेंस वीजा बकायदा तौर पे बन जाएगा, इकामा हो जाएगा, या एमिरेट्स आईडी UAE के अंदर होती है तो वो बन जाएगी। उसके बाद वो अपनी फाइल ओपन करवाएगा और फाइल ओपन करवाने के बाद वो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने में या 8 महीने में ले लेगा और उसी कंपनी के अंदर एज अ ड्राइवर काम शुरू कर देगा। तो वो कंपनी जो है उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप पाकिस्तान का लाइसेंस लेके आओ। पाकिस्तान का लाइसेंस चलता ही नहीं है भाई। आप पाकिस्तान का लाइसेंस लेके जाओगे तो क्या पाकिस्तान के लाइसेंस पे आप उस कंपनी में 2 साल के वीजे पे गाड़ी चलाओगे? तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। तो उस बंदे को बेचारे को वहां पे रोक लिया गया और उसको पूछा गया कि भाई ये चीजें हैं तो आपने लाइसेंस के बगैर आप कैसे जा सकते हैं? तो ये जो चीज, ये जो बनाया गया है, कानून बनाया गया है, रूल बनाया गया है उन लोगों की तरफ से या उन लोगों के लिए बनाया गया जो स्किल वर्कर वीजा पे जाते हैं, तो वहां पे एयरपोर्ट पे उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। या तो ये बंदे जो हैं ये प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं कि अगर मुझे ऑफलोड किया जाता है या किसी रीजन से उतारा जाता है तो मुझे बाकायदा तौर पे क्या जवाब देना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, कैसे जस्टिफाई करना है FIA ऑफिसर्स को, या वहां पे कोई पूछता है या ऑफलोड करता है उनको कैसे मैंने मैनेज करना है, कैसे जवाब देना है। तो अगर आपके पास जवाब ही नहीं है, आप मुंह बंद करके वहां पे खड़े हो जाते हैं, 7 लाख का वीजा तो आपने ले लिया लेकिन आप बोल ही नहीं सकते वहां पे कुछ, तो फिर मेरे ख्याल में आपको फायदा नहीं है उस सारी चीजों का। तो आप कम से कम अपने आप को डिफेंड करें, आप बोलें कि सर ये मसला है, वहां पे जाके हम लाइसेंस कर सकते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस होता है, मैंने इतने का वीजा लिया है, वहां पे मेरा सारा चीजें हो जाएंगी और इसके बाद तो मेरे ख्याल में इशू नहीं बनता है। और जब एक मुल्क, जब सऊदीया है, UAE है या कतर, बहरीन, कोई भी है, वो जब आपको एक वीजा इशू करते हैं इट मीन्स यू आर अलाउड टू कम टू दैट कंट्री, मतलब आप उस कंट्री में जा सकते हो, कोई उसमें रुकावट नहीं होती है। आप कंट्री के अंदर वाली जो चीजें हैं उनको आप मैनेज करके उनके ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बाहर अगर इस चीज की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से उसको वो लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये चीजें जनाब FIA की तरफ से सामने आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीजें जो सारी हो रही हैं ये हर बंदे की जरूरत है, उसके लिए जरूरी है?